महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तकरार। क्या बिहार में टूट जाएगा महागठबंधन? तेजस्वी राहुल की जोड़ी चुनाव से पहले क्या हो जाएगी अलग? कांग्रेस 70 सीटों के नीचे मानने को तैयार नहीं। तेजस्वी हैं कि 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में हैं। यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सवाल उठने लगे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी अब कहीं खतरे में तो नहीं। कांग्रेस की 70 सीटों और डिप्टी सीएम पद की मांग ने तेजस्वी को नई परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि 2020 चुनाव में भी कांग्रेस की 70 सीटों पर लड़ाई महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा साबित हुई थी। इसीलिए तेजस्वी वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराना चाहते। बिहार में महागठबंधन 2015 में नीतीश कुमार के खिलाफ बना था, लेकिन 2020 चुनाव में एनडीए के हाथों करारी हार महागठबंधन को झेलनी पड़ी। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। महागठबंधन में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर करने का सबसे बड़ा कारण माना था, क्योंकि कांग्रेस की कई सीटें नॉन परफॉर्मिंग साबित हुई। वहीं अब 2025 चुनाव में कुल 243 सीटें दांव पर हैं और अलायंस पार्टनर एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने की मांग आरजेडी की तरफ से है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असर से उत्साहित होकर ज्यादा सीटें और डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में दरारें साफ नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक रैली में इशारों में कह दिया कि वो हर जगह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गायघाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तेजस्वी हर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने खुद कही, और ये बात महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। इसीलिए इसे इशारा माना जा रहा है उन सब के लिए जो लगातार सीट बंटवारे में दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसका इशारा उन्होंने कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो तेजस्वी ये फैसला लेने में पीछे भी नहीं हटेंगे। वहीं कांग्रेस 55 से 70 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि आरजेडी 50 से 52 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है। 70 सीटें अब की आरजेडी देकर भूल नहीं करना चाहती। महागठबंधन में संभावित सीट बंटवारा: आरजेडी 130 से 36 सीटें, कांग्रेस 50 से 58 सीटें, वामदल 30 से 34 सीटें, वीआईपी 16 से 20 सीटें, आरएलजेपी और जेएमएम को 4 से 6 सीटें। एक तरफ कांग्रेस का दबाव, एक तरफ तेजस्वी का बड़ा संदेश। बिहार की राजनीति में अभी इसी की चर्चा है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को लेकर बिहार की सियासत में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक बिहार की सत्ता में वापसी करने का सपना सजोने लगे हैं, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे की बात सामने आ रही है, मानो सब कुछ बिखरने से लगा है, सपने टूटने से लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की विधानसभा क्षेत्र पुटुम्बा में 23 सितंबर को कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में आरजेडी नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा, जिसके बाद महागठबंधन में तनाव की और बातें होने लगी। 2020 में जिस तरह कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस ने महागठबंधन को 110 सीटों पर रोक दिया, ऐसे में इस बार भी अगर कांग्रेस फिर 70 सीटें मांगने पर अड़ी रही तो 2020 वाला ही हाल हो सकता है महागठबंधन का। आरजेडी को इसी बात का डर है कि 2020 की तरह ही कमजोर उम्मीदवार हार का कारण न बन जाएं। देखना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर यह कलह कब सुलझती है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन अगर विवाद बढ़ा तो चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर भी महागठबंधन में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर दबाव वाली राजनीति जारी है। जितने भी सहयोगी हैं वो अभी से ही दबाव बनाकर ज्यादा सीट हासिल करना चाह रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी बिहार की धरती से लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, और वो कांग्रेस आरजेडी को लेकर जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, क्या वो बिहार के चुनाव में एनडीए को सफलता दिलाएंगी? आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की धरती से क्या कुछ कहा, वो सुनिए।
साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की ये प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या?